film. So I think huge round of applause and congratulations for that. Thank you so much. मोनिता, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो? Because you know we've seen the character intros. उसमें दिख रहा है, you know that you started with a job of 10 to 15,000. You are now on stage launching the trailer of your film in front of these media, you know, and the fans. It is a huge thing. I want to know about your journey. It's crazy मेरे लिए बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन रहा है मेरी ज़िंदगी में, जहाँ मैं एक गांव में मैं जब थी, छोटे से गांव में, आई फेल्ट लाइक ऐसा सपना तो मेरा कभी भी सच हो ही नहीं सकता है. और जब आप मेहनत करते हो, व्हेन योर ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग, आई एम श्योर एनीबॉडी कैन अचीव देयर ड्रीम्स. एंड यू नो, फॉर मी to not even just face struggles of my internal dysphoria, also like dealing with society, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है कि मुझे लगता था कि मैं करियर पे तो ज़्यादा फोकस ना ही कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा है. और मैं अपने सपने अपनी बहनों के ज़रिए जीती थी. मेरी बहन ये एक्टिंग करेगी, मेरी बहन मॉडलिंग करेगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो कौन देगा काम, मुझे तो कभी भी काम नहीं मिलने वाला. वो भी लीड रोल तो मतलब सोचो भी मत, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है. मिलेगा तो साइड रोल मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें इंस्पायर करती हैं मुझे. जब मैंने स्क्रीन पे ट्रांस रिप्रेजेंटेशन देखी और मुझे थोड़ा एम्पावरमेंट मिला और मैंने शुरू किया. और वेरी मच आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर माई ओन कम्युनिटी, जिन्होंने बहुत काम किया है, एंड दे काइंड ऑफ इन अ वे पेव्ड अ पाथ फॉर मी टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टू फाइंड माई ओन ट्रूथ. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल ऑफ यू नो द प्रोडक्शन, द बाकर सर, you know, कि I am here and they found something in me that felt honest to the story. And I'm very, very proud to be channeling the character of Kullu, because it tells a very realistic story of a majority of trans people who are facing so many things in their life and which is not even talked about very often. So I'm honored, privileged, and so many things are going on in my head. So thank you so much, everybody. So मुझे पहली दफ़ा बोला गया कि ये this is Noor, you've got Noor. As like बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, यू नो, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बट देन अभी पता नहीं, मैं तो ट्रेलर देखा नहीं, मैं तो पीछे था, बट अभी देखना है. बट जो रियलिटी शोज़ हैं, जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सभी देख के आई वाज लाइक वो ये क्या है, यू नो. तो काफ़ी कुछ करना पड़ा, काफ़ी मटेरियल्स लेने पड़े, सीखना पड़ा, ये करना पड़ा. बट द ट्रांजिशंस विच हैपन, you know, in the female, Bonita helped me a lot with that. So she was there throughout. मैं उसको दिन रात परेशान करता रहता था, तो she was always there with me. And there was Ritesh, there was Rahul, Swarupa ma'am, everybody together. I think सब ने मिलके कुछ ना कुछ मचाया. Ritesh was our workshop director, who's sorely missed. Yes. Ritesh sir. So I think हमने end में सब मिलके कुछ ना कुछ मचाया है. Hope it works. मचाया या नहीं? Yeah. अभिनव, you know, आप एक गेमर का रोल कर रहे हो, you know this film is around social media. मतलब ये सब असली में हम सब देख रहे हैं, but it's Dibakar sir, you know, who's putting it on the big screen for the first time. आपका क्या प्रेप था? आप रियल लाइफ में भी हो गेमर वेमर खेलते हो? बिल्कुल नहीं. एक्चुअली मैं एक्टर बनने से पहले I was a sportsman and I wanted to pursue sports in further in my life. But एक्टिंग में कुछ है तो फिर सोशल मीडिया पे आना पड़ा, गेम्स भी थोड़ी सी खेलनी पड़ी, खिलानी पड़ी. तो क्या आपका क्या प्रेप था? बिकॉज यू नो आपने बोला कि आप पहले यू नो स्पोर्ट्स में थे, जब आपको पता चला यार गेमर का करना है एंड यू नो इतना इंटेंस है, इतने इमोशंस है, इतना रॉ है, आपका क्या प्रेप था उसके लिए? मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था, मुझे सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था 2023 के मार्च तक. बट देन मैंने जैसे ही सोशल मीडिया ज्वाइन किया, सोशल मीडिया के ऊपर फिल्म मिली. एंड उसके बाद प्रेप के लिए मेरे पास रितेश सर, जिसने ट्रेन किया था, हर एक्टिंग कोच, उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस यूज़ किए थे. एंड दिबाकर सर ऑल्सो, मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी. एंड गेमिंग कहा गया था कि रियल में खेलो, तो रियल में खेल रहे थे गेम्स. मज़ा आया लाइफ में. अमेजिंग. So यार मतलब LSD, you know, it's a big franchise, you know, everyone knows it. 2010 it became a cult film. How was your experience working with the Dibakar Banerjee? Absolutely, we were all I mean, I was personally completely thrilled. I'm like, Dibakar sir is good, because the workshop इतना intense रहा है हमारे लिए. 1.5 महीने का workshop रहा है, और उसमें like it was completely emotionally draining throughout the whole experience. You have to kind of live the character इतने दिनों के लिए. तो लगा कि अगर वर्कशॉप इतना ज़्यादा हेक्टिक है, तो सर के साथ काम करते टाइम तो भाई मतलब लगने वाली है हमारी. पर आई रिमेंबर फर्स्ट दिन हम लोग गए थे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और
2-3 टेक किए हैं सर की लाइक ओके नेक्स्ट टेक आई एम लाइक हम लोग लाइक आर वी श्योर लाइक हो गया सर बिकॉज मेरे को लगता था कि मैं और कर सकती हूँ मैं हमेशा क्रिटिकल रही हूँ मैं सेल्फ but it went really great. Sir was so amazing to me, and never have I felt pressured or stressed by any means, and he was very calm and composed, and I'm so grateful ki I had such an experience. No point at any time during the shoot I felt like it's too much, the scenes were intense. Sometimes I would be very nervous, but I never felt pressure from sir gave me such incredible space to work on every scene, and I'm so grateful of that. But for that we both have to thank Ritesh a lot. Absolutely, because वो बीच में खड़ा हुआ था ढाल बन के. Absolutely, Ritesh sir has worked incredible on each of us. It's just like amazing work. So we should have a round of applause for Ritesh sir. Absolutely. Yeah, I think let's give it up for Ritesh sir. Ritesh sir, जिन्होंने वर्कशॉप्स ऐसे किए कि जब ये दिबाकर सर के पास गए कि हमको मिल गए तो मैंने बोला अब तो वर्कशॉप्स में ये हुआ था, अब क्या होगा हमारे साथ. Exactly. But absolutely great, Dibakar sir. Ekta ma'am and you, it's a deadly combo. Firstly, जब LSD भी आई थी, That deadly combo bit is right. Yeah, exactly. मतलब it's a good way, it's a deadly combo. The way you've shown, जो सच्चाई दिखाई है, you are not shying away from it. And इतने emotions that these guys are having, the mental breakdowns, everything. आपका एकता मैम के साथ क्या conversation था, because it's a pressure that LSD1 was such a cult. उन्होंने क्या आपको बोला कि यार LSD2 बनाना है, किस लेवल पे ले जाएंगे? ऐसे कुछ जब LSD2 बनाने की बात आई थी तब तो किसी लेवल की बात नहीं आई. उसके बाद हमने पहले सोचा कि कहानियां मिल जाएं. तो कुछ कहानियां कुछ थी शुरू में. Ekta was convinced about one, maybe not convinced about the other two. Then प्रतीक और शुभम आ गए, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ आगे करी. तो फिर उसके बाद हम सबको जब तीनों कहानियाँ जब हमने सेट कर ली, उसके बाद स्क्रिप्ट करके देन आफ्टर दैट एकता के साथ एक प्रोसेस चलता है मेरा कि वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ के नरेशन पढ़ के क्या क्या चीज़ें हैं कोर मुद्दे की वो डिस्कस कर लेते हैं. फिर उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस करने हो तो चेंजेस कर लेते हैं. फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर लड़ते हैं, आगे चलते हैं. तो ये लड़ते लड़ते आगे चलते चलते पहुंच गए. Amazing. I think give it up for Ekta Kapoor, everyone. I think a perfect producer, and I think we have a winner in our hands. 19th April, एक हफ्ते बाद LSD2 in cinemas. ये लोग ने बहुत अच्छा काम किया, तो प्लीज देखिए. मैं तो और बोलता रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, but I think let's open it for our lovely media people here for any questions. So can we see a raise of hands and फिर mic? Hello, hi, straight, right, hi, Yeah. right. Hi Dibakar sir, this is Kunal here from IWM Buzz. I hope I'm visible, yeah. Anyway, so as you mentioned initially, it's always been a problem with censorship, even LSD, but the funny thing is that LSD being 14 years ago was still as raw as it came out in theaters. But I think right now also the film is facing a little bit of censorship, not issues per se, but maybe asking you to do cuts that you wouldn't agree with. So what's the kind of struggle in today's time where you probably would imagine it to be a much more, seamless process, but it probably isn't. Is it something that infuriates you, or is this something that you've kind of be used to it now? Very surprisingly, LSD2, the censor experience was absolutely smooth. When we went in there, we had applied for an adult certificate. So we only talked about what's possible and permissible in an adult certificate, and all they asked was that we mute the cuss words that relate to the mother and the sister. And then I said that okay, then can I turn them towards the father? So then they said no. I mean, I think you should keep the family out. So we have a particular class of expletives in the film, and another class of expletives were muted. And there's a lot of frontal nudity in the climax of the film that we had to blur out because you can't show frontal nudity in Indian films. Hello. Hi. Go ahead with yours. Okay, thank you. Hello everyone, my name is Ayush and I'm from Bazooka Media. मेरा सवाल आप सभी से, ये दौर जहाँ पर आर्टिकल 370 रणदीप हुड्डा सर की वीर सावरकर, वहीं अभी राजकुमार राव सर की श्रीकांत जैसी फिल्म आ रही है, कहीं ना कहीं अभी हिंदी सिनेमा हमारे यंगस्टर्स को, हमारी दौर को कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन करना चाहता है, कुछ ना कुछ एक प्रभाव डालना चाहता है. वहीं आप LSD2 लेकर आते, तो क्या लगता है आज का दौर, आज की पीढ़ी इसमें से क्या कुछ सीखेगी और इसमें से क्या कुछ नहीं सीखेगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो कुछ नहीं सिखाना. आई एम अ वेरी बैड टीचर.
मुझे कुछ नहीं सिखाना। बट सर क्या लगता है आपको जिस राह पर आप इस फिल्म को लेके जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाएगी? मैं तो हिट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, वहां तक पहुंचेगी कि नहीं मैं कैसे पता कर सकता, मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद ही होगा। परितोष, मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह किरदार आप निभा रहे हैं इस फिल्म में, क्या लगता है आपके आगे के करियर के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बाधाएं आ सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक सो यू आर ओके विद योर कैरेक्टर? या आई एम ओके विद द कैरेक्टर हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hi, this is Pratham from Free Press Journal. Here on your left, right. My question is that throughout the trailer, what we see is a number game. Everybody is chasing numbers. इतने आ गए, इतने घंटे. Dibakar, what is your take on numbers itself? Since you are an outsider, you're not on social media. What was the reference point for you? The question largely is: are number themselves in dirty, or the means that the young generation is adopting, the desperation behind it is dirty? What was your reading of the situation of the outsider, and what was the reference point? I mean, it's a good question. I think hardly suitable for this kind of an environment, but I'll still try and answer. I think when I talk about numbers in the film, or when we talk about numbers in the film, we are talking about quantity, which means that value has become quantitative. Therefore, quality and quantity are two different things. So we are looking at quantity and not quality. कितना है हम उसकी तलाश में जा रहे हैं, क्या है वो दिख नहीं रहा। तो कितने की मतलब जो कितने की जो चेज है, कितने के पीछे जो हम भागते हैं, एज अगेंस्ट क्या के पीछे भागना, तो वो ये कितनों का खेल है। पब्लिक की तरफ से नेगेटिव या पॉजिटिव वो पिक्चर कैसे परफॉर्म करती है उससे पता चलता है। लेकिन आजकल मेरे हिसाब से हम सब जिस चीज़ से डरते हैं वो है ट्रोल आर्मी। तो एकता जिसकी बात कर रही थी वो थी ट्रोल आर्मी। और हमारी फिल्म में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, एक बच्चे के साथ बहुत कुछ हो रहा है, कोई एक 17-18 साल के एक बच्चे के साथ कुछ हो रहा है कि एक पता नहीं मैं कुछ रिवील कर रहा हूँ कि नहीं, एक 13 साल के बच्चे का मर्डर हो रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, और कोई शो में अभी जैसे आपने देखा किसी को थप्पड़ मार रहा है। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं उसे हम बुरी हरकतें कहते हैं। तो बुरी चीज़ को दिखाने के वक्त कभी कभी ऐसा भी आता है कि तुमने बुरा क्यों दिखाया, तो फिर हमें पूछना पड़ता है, मैंने थोड़ी अपने दिमाग से सोच के कुछ दिखाया है, जो हो रहा है वही दिखाया। फिर पता चलता है कि नहीं, जो बुरा हो रहा है वो तुम दिखा नहीं सकते, इसीलिए एकता डर रही है। बोनीता, मतलब ऐसा लगता है कि आप अलर्ट कर रहे हैं पब्लिक को कि ऐसा होता है तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। आप अगर पता चल जाए और एक्सपेक्टेशंस ठीक रख के आए तो अच्छा ही होगा, नहीं तो फिर झटके से फिल्म निकल जाएगी। छोटी भी मतलब ज़्यादा लंबी कोई बहुत बड़ी कुछ घुमाओ फिराओ फिल्म है नहीं, एकदम डायरेक्ट अटैक करती है, गिरेबान पे बैठ के तमाचा मारती है, तो पहले से रेडी होके जाओ तो अच्छा लगेगा। और क्या बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोनीता, योर लेफ्ट। सोशल मैसेज, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज मुझे मिल रहा है फिल्म देख के कि सोशल से तो दूर ही रहना। अब वो आप देख लो, वो आपके लिए क्या सरप्राइज है वो मैं नहीं बता सकता, आपको देखनी पड़ेगी। बहरहाल ये हुआ था कि पहली एलएसडी के बाद फार्म हाउस में एक अंकल ने मेरे को बोला था कि सर आपकी एलएसडी देखी, ना लव है ना सेक्स है, बस धोखा ही धोखा। मैंने कहा राइट। बोनीता, सवाल ये था कि जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई उसके बाद से क्या बदलाव आया आपके, चाहे फ्रेंड सर्कल की बात करूं, फैमिली की बात करूं, कितना चेंजेस आया उनके, वो चाहे एक रिलेशन की बात करूं, या किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है फिल्म ऑफर होने के बाद? पहले तो मैंने ये न्यूज़ कभी किसी को रिवील नहीं की थी अंटिल नाउ, तो आई फील लाइक चेंज आया है एक तरीके से कि अचानक से आई एम मोर ऑफ अ रियल पर्सन एंड माई रियलिटी मैटर्स ऑल ऑफ अ सडन, यू नो। पर पहले जो लोग मेरे से अवे थे, यू नो, जिनके साथ मेरा अनबन हुआ है किसी भी तरीके से, विच दे डोंट अप्रूव ऑफ माई आइडेंटिटी इन अ वे, आई हैव बिकम समवन हु वर्थ रेस्पेक्ट, यू नो। अचानक से मेरा एग्जिस्टेंस रियल हो गया है सबकी नज़रों में। तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स अ ह्यूज चेंज इन द वे आई, it's on me how much I believe in them, because sir keeps on mentioning to not believe any of them, which I'll keep that in mind. But फिल्म में भी LSD हो रहा है, लाइफ में भी LSD हो रहा है। Yeah, so that's just a huge change that I've seen in my life till this point.
बट किस तरह के मैसेजेस, चाहे आप फ्रेंड सर्कल की बात करूं या फैमिली की बात करूं, किस तरह के आ रहे हैं आपको? वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इट्स इनक्रेडिबल। मेरी मम्मी हमेशा स्टेटस डालते हैं मेरी वीडियोस का, और मुझसे ज़्यादा आई थिंक मेरी मम्मी को मैसेजेस आते हैं। इतने ज़्यादा बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर कमाए हैं, बहुत अच्छे कर रही है, बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, ये वाले वीडियो की बहुत अच्छी फॉलोइंग है। हाँ, तो इतना इनक्रेडिबल। मेरी मम्मी को खुश देखना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। यू नो मेरा सबसे विनिंग मोमेंट है सोशल मीडिया पे। तो जब से पोस्ट डाला है अभी तक कमेंट आ रहे हैं। So I'm just bombarded with this amazing messages. But to see my mom also to be proud of me, you know, that's my dream. Because my whole life I felt like I'm kind of an ashamed person. My parents should be ashamed. They can't go to the society. You know, they can't go to the marriages because they have to answer about so many things. And you know, like because of me, they have to face all these things. And now I have reached a moment where my mom is proud of me. So I think I can't even comprehend what I'm feeling. So thank you. आप अभिनव से पूछिए उसको क्या मैसेज आया। हेलो हाय, दिस इज पवन सागर फ्रॉम द फिल्मी टाउन। यस माय क्वेश्चन इज फॉर दिवाकर सर। सर, जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि न्यूडिटी ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, थोड़ी बहुत मतलब बोल्ड चीज़ें दिखाई जा रही है ट्रेलर में, मुझे आपसे जानना है कि कितना चैलेंजिंग रहता है टू प्रेजेंट दिस सच टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स टूवर्ड्स द ऑडियंसेस। एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बोल्ड स्टेप लेने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करना पड़ा था? पहली बात तो सेंसर के हिसाब से फिल्म बनानी पड़ती है। दूसरी बात सेल्फ सेंसरशिप करनी पड़ती है। और फिल्म बनने के बाद सेंसर की तरफ से आपके फिल्मों के लिए क्या रिस्पांस रहता है, वो भी मैंने भी बताया। सेंसर ने कोई चेंजेस, ऐसे कुछ नहीं चेंजेस मांगे। हमने एडल्ट सर्टिफिकेट की याचिका दी थी तो उन्होंने हमें गालियाँ, माँ बहन की जो गालियाँ हैं उनको म्यूट करने को कहा। तो मैंने कहा क्या मैं बाप की गाली दे सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप माँ बाप बहन तीनों को गालियों से अलग रखें। तो मुझे बाकी किस्म की गालियों का मोहताज होना पड़ा, उतना ही हुआ। और उसके बाद जो भी मतलब संपूर्ण नग्नता के जो सीन्स थे उनको ब्लर आउट करना पड़ा, पूरे न्यूड सीन्स को। सेंसर की तरफ से बस यही, और हमें पता था यही होगा और हम तैयार होके गए थे क्योंकि एडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म थी और बहुत ही स्मूथ गया सेंसर का प्रोसेस। और लगा कि कुछ सोच समझ के वो फिल्म को देख रहे हैं और सोच समझ के उन्होंने फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सुखद एक सरप्राइज रहा। बाकी प्रयास, इस फिल्म को बोल्ड बनाने के लिए प्रयास करने की क्या कोशिश करी गई वो मुझे पता नहीं, क्योंकि कहानी जैसी थी, जो कहानी हमने लिखी वैसे ही शूट की, तो उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। क्योंकि कहानियों में आप जिसे बोल्डनेस कह रहे हैं वो बेसिक कथानक कहानियों में ही था। मतलब मैं क्या ही बोलूं। Right now I'm really out of words. I just want my craft to speak for me, and that would be really enough for me. Thank you. Any other questions? तो सवाल ये था कि क्या कभी आपका सपना रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, या डायरेक्टर नहीं होते तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनते? अभी आप कह रहे हैं तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो कमाई कम हो रही है मुझ जैसों की। जी जी, बहुत सारे गाने हैं इसमें। टोनी कक्कड़ का गाना है कमसिन कली, इसमें स्नेहा खंडवर का गाना है गंदी ताल, इसमें जुबिन नौटियाल का गाना है गुलाबी गुलाबी आंखें, इसमें एक और गाना है जो टाइटल सॉन्ग है लव सेक्स और धोखा, जो मेरा बहुत प्यारा है। और गाने तो काफ़ी हैं, इंटरेस्टिंग हैं। जी जी, नहीं जी, नहीं जी, मोहम्मद रफ़ी को नहीं लिया, मैंने उनको छोड़ दिया। Okay, thank you so much. I'm very excited. It's been more than a decade for me personally as an actor in this industry, and it's my first film, so you can actually understand the butterflies in my stomach. I can't talk for the rest of them, but I'm really excited. I mean, मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे lips shiver कर रहे हैं. That excited I am. Hi guys, so the usual, nervous, excited, also a little clueless about how this goes,
but let's see. And actually, I've done journalism, so when I see you guys, I relate to it because I've been on that side. And it's really, really surreal to be here. And yeah, I'm happy. So. Hi guys, I think it is nervous for them. मेरे लिए थोड़ा, I think I'm calm. मतलब, I'm ready for the movie. I'm ready to enjoy his film. So yeah, I'm relaxed a bit.